Very good morning to all of you. I, Dr. Gitika Agrawal, welcomes you in English class, and today we are going to read our last part of the story Black Aeroplane. अभी तक हमने पढ़ा है कि एक पायलट है जो अपने पुराने ओल्ड डेकोटा प्लेन में फ्लाइट ले रहा है फ्रांस से इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड वो अपने घर वापस लौट रहा है छुट्टी के लिए और अपने फैमिली से मिलने के लिए बहुत ड्रीम्स देख रहा है। आसान सी फ्लाइट थी, बट 150 किलोमीटर पेरिस से निकलने के बाद उसको सामने एक बादल दिखाई देते हैं और वो बादल बहुत ही बड़े और ह्यूज हैं, जिसकी वजह से जो उसको माउंटेन की तरह दिखाई देते हैं, और उस बादलों के बीच में वो एंटर करने का रिस्क लेता है क्योंकि वो अपने घर पहुंचना चाहता है। वह उसमें एंटर होने के बाद उसके सारे इक्विपमेंट्स वर्क करना बंद कर देते हैं। उसका कंपास, उसका रेडियो कुछ भी काम नहीं कर रहा और उसको चारों तरफ अंधेरा और अंधेरा दिखाई दे रहा है। अचानक से उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो सब कुछ खो चुका है और उसका प्लेन गोल गोल घूम रहा था। उसी समय अचानक से उसको एक और ब्लैक प्लेन दिखाई देता है, जिसमें एक प्लेन एक पायलट भी है और पायलट उसको फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कह रहा है। इसके आगे हम देखते हैं कैसे वो ब्लैक एरोप्लेन उसको बचाने की कोशिश करता है और क्या वो पायलट करता है, हम आज की स्टोरी में इसके अंतिम भाग में देखेंगे। He turned his aeroplane slowly to the north. इससे पहले हमने देखा था कि उसने एरोप्लेन जो ब्लैक एरोप्लेन है उसके पायलट ने उसको हाथ वेव करके अपने पीछे आने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। और राइटर ने भी ये महसूस किया कि जैसे वो उसकी हेल्प करने के लिए आया है, तो उसकी हेल्प करने के लिए उसने किस तरह से इंस्ट्रक्शन दी वो देखते हैं। मीन्स ये फेथ की बात है कि राइटर को उसको ऐसा फेथ हो जाता है उस ब्लैक एरोप्लेन पर, उस पायलट पर, कि वो उसकी हेल्प करने के लिए आया है, तो वो एक बच्चे की तरह वो उसके फॉलो करना आरंभ कर देता है। He turned his aeroplane slowly to the north. उसने उसने मतलब उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उसने अपना जहाज धीरे से नॉर्थ की ओर मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माय डकोटा, मेरे डकोटा के सामने आकर उसने अपना जहाज धीरे से नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर मोड़ दिया। सो दैट इट वुड बी ईजियर, ताकि ये बहुत आसान हो जाए फॉर मी, मेरे लिए, टू फॉलो हिम, उसका अनुसरण करना। मतलब उसने पहले मेरे पास, मेरे सामने अपना जहाज लाया और उसके बाद धीरे से उसने नॉर्थ की ओर मोड़ दिया ताकि मैं इजीली उसको फॉलो कर सकूं। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. Obedient means आज्ञाकारी। मैं बहुत खुश था उसके पीछे जाकर, उस अजीब से जहाज के पीछे जाकर, एक छोटे से बच्चे की, आज्ञाकारी बच्चे की तरह। After half an hour, आधे घंटे के बाद, the strange black aeroplane was still. वह अजीब काला जहाज रुक सा गया। देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इन द क्लाउड्स, उन बादलों में। नाउ अब क्या होता है देखें। There was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब उसने महसूस किया कि देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल, उसमें केवल पर्याप्त ईंधन था। इन द ओल्ड डकोटा, उसके पुराने डकोटा जहाज में, लास्ट टैंक, उस जहाज के अंतिम टैंक में, टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes, केवल 5 या 10 मिनट
और उड़ने के लिए पर्याप्त ईंधन बचा था। हमने पहले भी पढ़ा था कि उसने अपने लास्ट फ्यूल का टैंक को स्टार्ट कर दिया था और अब उसके पास केवल 5-10 मिनट का ही फ्यूल बचा था। I was starting to feel frightened. Frightened again. Frightened means डर से घबरा जाना। मैं फिर से डर से घबरा गया या बहुत अधिक घबरा गया। But then he started to go down and followed through the storm. और तभी उसने नीचे उतरना शुरू कर दिया और मैंने उस तूफान में उसका अनुसरण किया, उसको फॉलो किया। आगे देखते हैं। सडनली, अचानक से, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं उन बादलों से बाहर आ गया। एंड saw two long straight lines of light in front of me, और मैंने दो लंबी सीधी रोशनी की लाइंस अपने सामने देखी। इट वॉज अ रनवे, ये तो रनवे था, एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने पीछे मुड़कर अपने उस काले जहाज में जो मित्र था उसको देखने का प्रयास किया। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, पर आसमान बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काला जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने उसे कहीं भी नहीं देखा या मैं उसे कहीं भी नहीं देख सका। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैंने अपना जहाज उतारा और I landed, मैं उसमें से उतरा। It was not sorry, मैं दुखी नहीं था to walk away, उसमें से निकल कर, from the old Dakota means अपने पुराने डकोटा जहाज से निकल कर कंट्रोल रूम की टावर की ओर जाते हुए मैं दुखी नहीं था। I went and asked a woman, मैं वहां गया और मैंने वहां कंट्रोल रूम में, इन द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल रूम में एक स्त्री से, एक वुमेन से पूछा, where was I and where I was, मैं कहाँ हूँ, and who the other pilot was, और दूसरा पायलट कौन था। I wanted to say thank you, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता था। She looked at me very strangely. Strangely means बड़े अजीब ढंग से। उसने मुझे बहुत अजीब ढंग से देखा and then laughed, और फिर हंसी। एक बार और देख लेते हैं जल्दी से, इसके हिंदी को थोड़ा डिफरेंट है। अचानक से मैं बादलों से बाहर आ गया और मैंने लंबी रोशनी की पट्टी को अपने सामने, या रोशनी की कतार को अपने सामने देखा। अरे वाह, यह हवाई पट्टी थी, यह हवाई अड्डा, मैं सुरक्षित था। मैंने मुड़कर, या मैं उस काले हवाई जहाज वाले अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा, परंतु आकाश खाली था और वहां पर कोई भी नहीं था। वह काले जहाज जा चुका था और मैं उसको कहीं भी नहीं देख सका। मैंने हवाई जहाज को नीचे उतारा और मुझे उस कंट्रोल रूम में के पास पुराने डेकोटा से उतरकर जाने में कोई अफसोस नहीं हुआ। मैं उस कंट्रोल रूम में गया और वहां एक स्त्री से पूछा कि मैं कहाँ हूँ और दूसरा पायलट कौन था, क्योंकि मैं उसको धन्यवाद करना चाहता था, परंतु उसने मुझे बड़ी अजीब तरीके से देखा और हंसने लगी। Another aeroplane, दूसरा जहाज, up there in this storm, इस तूफान में ऊपर। No, no other aeroplane was flying tonight. कोई भी दूसरा जहाज आज नहीं उड़ रहा था। Yours was the only one I could see on the radar.
तो केवल आप ही का जहाज था जो मैं रडार में देख सकती थी। So, who helped me to arrive there safely without a compass or radio? तो वह कौन था जिसने मेरी सहायता की थी यहाँ पहुंचने में बिना किसी कंपस या रेडियो के? मतलब वह कौन व्यक्ति था जिसने सेफली मुझे यहाँ पहुंचाने में मेरी सहायता की थी बिना ही किसी कंपस या रेडियो के? एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और बिना किस और अधिक ईंधन के मेरी टैंक्स में, क्योंकि ईंधन भी नहीं था, फिर भी उसने मुझे किस प्रकार से बचाया? हु वॉज द पायलट? कौन पायलट था, कौन चलाने वाला था ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस काले जहाज को? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, बिना लाइट के उस तूफान में एरोप्लेन चलाने वाला, उस काले एरोप्लेन को, अजीब से एरोप्लेन को चलाने वाला कौन पायलट था? इट मीन्स इस कहानी को पढ़कर हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है? कि विश्वास बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में। इफ यू बिलीव समथिंग, अगर आपको जीने की इच्छा है, अगर किसी चीज को पाने की इच्छा है, तो डेफिनेटली चमत्कारिक रूप से आपका विश्वास आपके उस कार्य को पूरा करने में आपकी हेल्प करता है। वही ईश्वर, उसी को हम ईश्वर भी कहते हैं। ईश्वर हमारा विश्वास ही है जो हमें हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और हमने जो आज की स्टोरी को पढ़ा है उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बेटा, अभी तक हम 2 स्टोरीज और पोएम्स पढ़ चुके हैं। आई बिलीव कि आप लोगों को ये स्टोरीज पसंद आई, ये लेसन पसंद आते हैं, और मेरा पढ़ाने का तरीका शायद आपको ठीक लगता है। अगर उसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, you can comment me, you can send your comment or mail me so that I can try to solve your problems, or you can also give me some suggestions to improve my teaching also. Thank you so much. Have a good day.